वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज़ हाउ मैनी व्यूज़ और एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन डेवलपमेंट। एक ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है उसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने व्यूज़ हैं या कितने फीचर्स में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही होती है। सो स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, थर्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड फोर्थ वन इज़ सोशल डेवलपमेंट। पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं कि एक ह्यूमन की फिजिकल डेवलपमेंट में उसकी क्या क्या चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। So physical development consists of changes in the body, brain, sensory capacities and motor skills. Physical development से मुराद यहाँ ये है कि एक ह्यूमन की, एक इंडिविजुअल की जो बॉडी है, उसकी जो ब्रेन है, उसकी जो सेंसरी कैपेसिटीज़ या उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो उसमें चेंजेस आना। जैसे अगर हम बात करें कि जब एक ह्यूमन या एक इंडिविजुअल की जब बर्थ होती है तो उस वक्त जैसे हमें पता है कि उस वक्त एक इंडिविजुअल में 306 बोन्स होती हैं। वही 306 बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ होके 206 बोन्स बन जाती हैं। इसी तरह अगर हम मोटर स्किल्स की बात करते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि जब एक इंडिविजुअल की बर्थ होती है तो ना ही वो चल सकता है ना ही वो बैठ सकता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होती है। वो क्रॉलिंग करना सीखता है, वो वॉकिंग करना सीखता है, वो सिटिंग करना सीखता है। ठीक है, तो ये उसकी मोटर स्किल्स में आता है। तो इसको हम कहेंगे फिज़िकल डेवलपमेंट, कि उसकी बॉडी में चेंज आना विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके ब्रेन में उसकी सेंसरी कैपेसिटीज़ और उसकी मोटर स्किल्स में चेंज आना। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जो है उसकी मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो चेंज हो रही होती हैं, उसमें चेंज आ रहा होता है। जैसे कि उसकी लर्निंग है, उसकी मेमोरी है, उसकी रीजनिंग है, थिंकिंग है और उसकी लैंग्वेज स्किल्स या लैंग्वेज एबिलिटीज़, उसमें जो है वो ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब एक इंडिविजुअल की बर्थ होती है उस वक्त उसकी थिंकिंग पैटर्न, उसकी लैंग्वेज, उसकी लर्निंग जो है वो ज़ीरो होती है। लेकिन जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, डेवलप होता है, तो उसकी लर्निंग, उसकी मेमोरी, उसकी थिंकिंग पैटर्न, उसकी लैंग्वेज, वो बोलना शुरू करता है, सेंटेंसेस, वर्ड्स लर्निंग शुरू करता है, एक्सपीरियंसेस से जो है वो लर्न करना सीखता है। ठीक है, तो ये उसकी होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो हमारी डिपेंड करती है बोथ नेचर एंड नर्चर फैक्टर्स पे। नर्चर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारा रिलीजन। इसके अलावा हमारे फैमिली वैल्यूज़ हो सकते हैं। मीन्स एक बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, मतलब कि उसको घर में जो है वो कैसे उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है उससे, और उसका रिलीजन जो है वो उसको क्या कहता है या उसका मतलब वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है और इस तरह उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर जो कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है वो है नेचर फैक्टर्स। मींस के हमारी जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, मींस हमारी हेरिडिटी से, हमारी जीन्स की फॉर्म में हमारे पेरेंट्स से जो क्वालिटीज़, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर इनहेरिट होती हैं, जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर इनहेरिट होती हैं, वो भी जो है हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। पर्सनैलिटी जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो ट्रेड्स, वो क्वालिटीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ बनाती हैं, डिस्टिंक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये थी थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फोर्थ एंड लास्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट हम कहते हैं द ग्रेजुअल एक्विजिशन ऑफ सर्टेन स्किल्स, एग्जाम्पल language, interpersonal skills, verbal and non-verbal communication skills, etc.
प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है आपकी, ठीक है। मीन्स वो स्किल्स जो कि हमें फॉर सोशल कम्युनिकेशन, फॉर सोशल इंटरेक्शन और सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए हमें जो स्किल्स रिक्वायर होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो कि हमें सोसाइटी में इंटरेक्शन करने के लिए, दूसरे बंदे के साथ बातचीत करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए रिक्वायर होती हैं। इसके अलावा सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए, मीन्स सोसाइटी में सोशल रोल को प्ले करने के लिए हमें जो स्किल्स रिक्वायर हैं, उन स्किल्स की ग्रेजुअल एक्विजिशन को हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है वो क्लोजली लिंक्ड करती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, मीन्स हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो है वो लैंग्वेज आ रही है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, हमारी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो ये सारी जो है हमारी इंटेलिजेंस से जो है वो रिलेट करती हैं। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ लिंक करती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट जो है वो बोथ हमारी कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ लिंक कर रही होती हैं। So that was all about the aspects or views of development. If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.